Okay, so today we will discuss human alimentary canal, या हम इसे बेसिकली कहते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, आप कोई खाना खा रहे हैं, जो भी फूड आप इंटेक कर रहे हैं, वो बेसिकली ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में ही जाता है, और कैसे डाइजेस्ट होता है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, इसमें बेसिकली ये स्टार्ट होता है ओरल कैविटी एंड या माउथ से, एंड होता है आपके पास एनएस में। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स आते हैं। ओरल कैविटी है, फेरेंक्स है, एसोफेगस है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। एंड देन हम इंशाल्लाह इसको वन बाय वन देखते हैं कि कौन कौन से इसमें तो इसके अलावा इसमें डिफरेंट ग्लैंड्स आते हैं, वो भी हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं बेसिकली ओरल कैविटी क्या होती है। ओरल कैविटी जो आपका माउथ होता है, जो माउथ के नीचे कैविटी है, दैट इज कॉल्ड एज ओरल कैविटी। ओरल कैविटी बेसिकली फर्स्ट आपके पार्ट है जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का या ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का है। फोर मेजर फंक्शंस परफॉर्म करती है ओरल कैविटी। सबसे पहले हमारे पास फूड सिलेक्शन, कि आपकी ओरल कैविटी फूड सिलेक्ट करती है कि कौन सा फूड आपने खाना है, कौन सा फूड आपने नहीं लेना है। ठीक है, कैसे सिलेक्ट करती है? बाय टेस्टिंग, फेल, स्मेलिंग से, और वो फील करके। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल आप जो आपके मुंह में कोई हार्ड चीज चली जाती है, तो वो आप फूड सिलेक्ट करते हैं कि ये चीज नहीं खानी, आप फौरन निकाल देते हैं। ठीक है, इसी तरह कोई चीज आपको अच्छी लगे तो वो फूड सिलेक्ट करते हैं कि ये चीज आपको अच्छी लगी है। ठीक है, तो ये जो फूड सिलेक्शन है दैट इज वो कौन करते हैं आपके पास? ओरल कैविटी कहते हैं। ठीक है, सेकंड पर जो आपके पास फंक्शन परफॉर्म करती है ओरल कैविटी, वो है मेस्टिकेशन। मेस्टिकेशन बेसिकली हमारे पास च्यूइंग कहते हैं, या जिसे चबाना कहते हैं। ठीक है, दैट इज मेस्टिकेशन, कि आप जो भी खाना खा रहे हैं उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करना होता है, ताकि उस पर एंजाइम जो है वो इजीली एक्ट कर सके, इजीली वो डाइजेस्ट हो सके। ठीक है, वो कौन कार होता है? ओरल कैविटी में और होता है, एंड दैट इज थ्रू टीथ, जो कि प्रेजेंट है आपके ओरल कैविटी में। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड फंक्शन। उसके अलावा थर्ड फंक्शन है लुब्रिकेशन। ठीक है, लुब्रिकेशन भी आपके पास ये होता है कि उसको थोड़ा सा लुब्रिकेट करते हैं, उसको थोड़ा सा लिक्विड बनाते हैं, ताकि वो ड्राई ना हो और वो इजीली पास आउट हो सके नीचे। ठीक है, सो लुब्रिकेशन करते हैं ओरल कैविटी, वो भी कैसे करती है? थ्रू सलाइवा। सलाइविक ग्लैंड होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं आपके माउथ में। ठीक है, एंड वो जूस जो रिलीज करते हैं सलाइवा, तो उससे थ्रू लुब्रिकेशन होती है। इसी तरह केमिकल डाइजेशन इज द फोर्थ फंक्शन, के आपके पास केमिकल डाइजेशन भी फूड की होती है। केमिकल डाइजेशन भी किसके थ्रू होती है? बेसिकली वो सलाइवा के थ्रू होती है। सलाइवा में डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, लाइक आपके पास स्लाइविया माइलेज है, जो कि स्टार्च वगैरह को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। ठीक है, सो दीज आर द मोर दीज फोर्थ फंक्शन, फूड सिलेक्शन, मेस्टिकेशन, लुब्रिकेशन, केमिकल डाइजेशन, जो कि ओरल कैविटी परफॉर्म करती है। ठीक है, इन चार फंक्शंस के बाद जो फूड आपने मुंह में एंटर किया है, उसके बाद ये चार फंक्शंस के बाद, ये चार प्रोसेस के बाद जो फूड होता है, उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज बोलस। उसे हम क्या कहेंगे? नाउ दैट इज कॉल्ड एज बोलस। ठीक है, बोलस देन आगे पास होता है नेक्स्ट पार्ट में। सो दिस इज द ओरल कैविटी। ठीक है, आपके पास ये टंग है, एंड देन आपके पास ये बताया हुआ कि कैसे वो स्वेलो होगा। जो हार्ड और सॉफ्ट पैलेट तो इस ऊपर होगी, एंड एपिग्लोटिस क्लोज होगा, और वो आपके पास स्वेलिंग नीचे हो जाएगी। ठीक है, ओके। सो उसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज फेरिंग्स एंड एसोफेगस। जो बोलस है वो आगे आपके पास इंटर होगा इनटू फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स बेसिकली इट इज कॉमन टू बोथ विंड पाइप एंड आपके पास एसोफेगस। ठीक है, जो ओरल कैविटी के बाद का पार्ट, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स बेसिकली आपके पास आगे डिवाइड हो जाते हैं इनटू एसोफेगस एक साइड पे, एंड देन आपके पास एक तरफ पे ट्रेकिया, जिसे विंड पाइप भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, फूड जो आप इंटर कर रहे हैं, बोलस जो इंटर हुआ है फ्रॉम ओरल कैविटी इनटू फेरिंक्स, अब हमने कहा कि वहां से आगे आपके पास विंड पाइप भी स्टार्ट हो जाता है, ट्रेकिया भी और फूड पाइप भी। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए कि जो आपका फूड है वो विंड पाइप में ना चला जाए, जो आपके पास ट्रेकिया है उसके ऊपर एक लेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट इज कॉल्ड एज एपिग्लोटिस। ठीक है, एपिग्लोटिस बेसिकली क्लोज हो जाता है जब फूड क्या करता है? नीचे आता है, फेरिंक्स में जाता है। ठीक है, तो एपिग्लोटिस क्लोज हो जाता है, इसका मतलब है ट्रेकिया क्लोज हो जाता है, और फूड जो है वो ट्रेकिया में एंटर नहीं हो सकता, और वो डायरेक्टली ओसोफेगस में जाता है। ठीक है,
सो एसोफेगस होती है, इट इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो कि फूड को कैरी करके लेके जाती है स्टोमक तक, ठीक है। एसोफेगस में कैसे फूड जाता है? थ्रू पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस बेसिकली हम कहते हैं इट इज द वेव ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल, ठीक है। अब होता ही है कि ये जो बोलस फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, तो ये बैक पार्ट कंट्रैक्ट होगा और वो आगे आपके पास फूड मूव करेगा, तो ये पार्ट रिलैक्स होगा, ठीक है। जब फूड यहाँ तक पहुंच जाएगा फिर ये पार्ट कंट्रैक्ट होगा तो फूड आगे मूव करेगा, ठीक है, बोलस। सो दिस इज पेरिस्टालसिस। तो फूड जो है वो आपके पास एसोफेगस में एंटर होगा, एसोफेगस को कैरी करके लेके जाएगा थ्रू पेरिस्टालसिस टुवर्ड स्टोमक, ठीक है। तो आपके पास देन फूड आपके पास किस में चला जाएगा? स्टोमक में। स्टोमक बेसिकली हम कहें इट इज द थर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल एंड विच इज द, आप कह रहे हैं कि डायलेटेड पार्ट। मीन डायलेटेड पार्ट का मतलब है कि जो सबसे वाइड है, ओपन है, ठीक है। जे शेप इसकी स्ट्रक्चर होती है एंड इसमें दो पोर्शन होते हैं, एक कार्डिक पोर्शन होता है और सेकंड वन होता है आपके पास पाइलोरिक पोर्शन। जो कार्डिक पोर्शन है ये आपके पास अपर जो पार्ट आता है, मीन के जहाँ पे एसोफेगस आया उसके बाद जो फॉरन जो फर्स्ट पार्ट है, इसे हम कहते हैं दैट इज कार्डिक पोर्शन बिकॉज इट इज क्लोज टू हार्ट, ठीक है। और फिर नीचे वाला हमारे पास क्या है? पाइलोरिक पोर्शन है। कार्डिक पोर्शन आगे हम अगर देखें, ठीक है, तो कार्डिक पोर्शन बेसिकली इज द फर्स्ट पार्ट। एसोफेगस और कार्डिक पोर्शन के दरमियान जो आपके पास एक ओपनिंग होती है जहाँ पे एसोफेगस एंड होता है और स्टोमक स्टार्ट होता है, उसको हम कहते हैं दैट इज कार्डिक कार्डिक स्फिंक्टर, ठीक है। कार्डिक स्फिंक्टर का काम क्या होता है कि जब जो फूड इंटर हो जाता है इनटू स्टोमक, वो उसको बैक फ्लो रोक देता है ताकि वो दोबारा ऊपर ना जा सके, ठीक है। सो दिस इज कार्डिक पोर्शन एंड देन आपके पास है पाइलोरिक पोर्शन जो लोअर पार्ट है। पाइलोरिक पोर्शन से फूड आके एंटर होता है किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन और पाइलोरिक पोर्शन के दरमियान जो स्फिंक्टर है इसे हम कहते हैं दैट इज पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अच्छा, अब जो बोलस एंटर हुआ है फ्रॉम एसोफेगस इनटू स्टोमक, उसमें आपके पास क्या होता है? स्टोमक में आपके पास बेसिकली डिफरेंट गैस जूसेस होते हैं जो कि आपके पास रिलीज होते हैं और वो यहाँ पे क्या करते हैं, जो फूड है आपको उसको डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ठीक है, जो कि स्टोमक वॉल में होता है, वो एक जूस रिलीज करता है दैट इज गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस बेसिकली जो होता है इसमें म्यूकस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिनोजेन होता है, ठीक है। अच्छा, अब म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजेन का क्या फंक्शन है हम देखते हैं इसको। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बेसिकली ये कन्वर्ट करता है जो पेप्सिनोजेन है, पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म होती है, मीन्स कि ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग है लेकिन इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है। तो पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करता है किसमें? पेप्सिन में। पेप्सिन इज द एक्टिव फॉर्म। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट कर देता है इनटू पेप्सिन। पेप्सिन इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, ठीक है। इसके अलावा HCl का फंक्शन ये है कि ये किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी दैट आर प्रेजेंट इन द फूड। अच्छा, ये इसके फंक्शन आ गए, ठीक है। अच्छा, पेप्सिन जो है वो तो हमने कहा कि ये प्रोटीन जो पार्ट है उसको क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। अब म्यूकस का क्या फंक्शन है? म्यूकस का फंक्शन ये होता है जो स्टोमक वॉल्स होती हैं वो आपके पास प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो जो ये पेप्सिन है वो आपके पास पॉसिबल है कि स्टोमक वॉल को भी क्या करें? डैमेज करें, ठीक है। तो म्यूकस जो होता है वो क्या करता है? जो स्टोमक वॉल है उसको डैमेजिंग से रोकता है। कैसे? वो इनसाइड जो है वो स्टोमक के एक लेयर बना देता है, म्यूकस लेयर बना देता है। तो फिर जो पेप्सिन है वो डायरेक्टली स्टोमक वॉल तक नहीं पहुंच सकते, इस वजह से जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग है वो प्रोटीन डाइजेशन क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है, जो मीन्स के जो स्टोमक वॉल है वो प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम पेप्सिन से क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द फंक्शन। गैस्ट्रिक जूस आपके पास जो प्रेजेंट होता है वो आपके पास जो बोलस इंटर हुआ है उसमें प्रोटीन को क्या कर देता है? डाइजेस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद जो आगे आपके पास ये होता है, एक तो ये फंक्शन आ गया। सेकंड इसका फंक्शन ये होता है चर्निंग, ठीक है। चर्निंग मीन कि आप जो स्टोमक है उसकी वॉल जो है कंटेक्ट और रिलैक्स करती है। कंटेक्ट और रिलैक्स होने से ये होता है वो मिक्स हो जाता है गैस्ट्रिक जूस और फूड आपस में। मिक्स होने के बाद क्या होता है कि उसमें जो
इजीली वो डाइजेशन होती है। इसके अलावा और होता है कि चर्निंग का जो प्रोसेस है वो हीट प्रोड्यूस करता है। हीट प्रोड्यूस होने की वजह से जो लिपिड कंटेंट्स हैं, फैट्स हैं फूड में, वो इजीली क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, जो कि इजीली डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। ठीक है। अच्छा, चर्निंग और डाइजेशन के बाद जो बोलस है उसे हम वो एक सॉफ्ट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज काइम। उसे हम क्या कहते हैं, काइम। ठीक है। काइम बेसिकली आगे आपके पास इंटर होगा फ्रॉम स्टोमिक इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली इसके तीन पार्ट्स हैं। एक हमारे पास है ड्यूडेनम विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड इसकी जो लेंथ है वो अराउंड 25 सेंटीमीटर होती है। ड्यूडेनम का क्या फंक्शन होता है, इसमें तीन जूसेस रिलीज होती हैं, एक बाइल, पेंक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टिनल जूस। ठीक है। बाइल क्या होता है, बाइल बेसिकली ये लिवर से सिक्रीट होता है एंड इट हेल्प्स इन दी डाइजेशन ऑफ लिपिड्स थ्रू इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन बेसिकली क्या होता है कि सेपरेटिंग ऑफ लिपिड ड्रॉपलेट्स फ्रॉम वन अनदर, लिपिड ड्रॉपलेट को सेपरेट करता है एक दूसरे से ताकि वो इजीली क्या हो सके, डाइजेस्ट हो सके। ठीक है। तो बाइल बेसिकली इमल्सिफिकेशन के थ्रू लिपिड्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और ये रिलीज कहाँ पे होता है, ड्यूडेनम में, विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। देन आपके पास पेंक्रियाटिक जूस है, ये भी रिलीज होता है। और पेंक्रियाटिक जूस का क्या फंक्शन है कि आपके पास ये पेंक्रियास होता है, इसमें ट्रिप्सिन एंजाइम होता है विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, पेंक्रियाटिक एमाइलेज होता है विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एंड लाइपेज होता है विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। ठीक है। सो दिस इज द सेकंड थिंग। एंड देन आपके पास है इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस बेसिकली ये इंटेस्टाइन वॉल से सिक्रीट होता है और इसका फंक्शन जो होता है ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स को। ठीक है। सो ये सारा कुछ और होता है आपके पास। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज ड्यूडेनम। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है दैट इज जिजुनम विच इज अराउंड 2.4 मीटर। और इसका फंक्शन ये होता है कि जो रेस्ट ऑफ डाइजेशन होती है लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स वगैरह की, वो भी ये डाइजेशन कर रहा होता है। ठीक है। देन आपके पास इलियम है। इलियम का फंक्शन ये होता है कि जो ऊपर दो पार्ट्स में डाइजेस्ट हुए फूड उसको अब्जॉर्ब करना है। अब्जॉर्ब कैसे करता है, इसमें ये होते हैं कि स्मॉल प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं, विलाई टाइप, विलाई जिनको कहते हैं, विलाई क्या कहते हैं, वहां से फूड अब्जॉर्ब करते हैं। और विलाई के पीछे आपके पास क्या होते हैं, कैपिलरीज होते हैं। ठीक है। तो कैपिलरीज बेसिकली आपके पास विलाई से फूड एब्जॉर्ब होता है और वो कैपिलरीज में जाता है ब्लड में, और ब्लड से वो पूरी बॉडी में जाता है। ठीक है। इसी तरह आपके पास एक और चीज भी प्रेजेंट होती है दैट इज लेक्टियल। लेक्टियल बेसिकली जो आपके पास एक तो विलाय है वो फूड एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। लेक्टियल जो है वो एब्जॉर्ब करता है जो फैटी एसिड है, ग्लाइसरोज है, वो एब्जॉर्ब करता है और वो लिम्फेटिक डक्ट में जाते हैं, और लिम्फेटिक डक्ट से वो मेन ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। ठीक है। तो ये दो पार्ट्स आ गए आपके पास। ये सब कुछ और होता है आपके पास इलियम में। तो तीन पार्ट्स इसमें आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ड्यूडेनम और जिजिनम जो डाइजेशन में करते हैं, और इलियम जो है वो आपके पास फूड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं, ठीक है, तो ये देखें, ये आपके पास विलाय नजर आ रहे हैं, ये इसका प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। तो विलाय के पीछे आप देखें तो ये ब्लड कैपिलरीज है, और आपके पास एक लेक्टियल है। ब्लड कैपिलरीज जो है वो फूड एब्जॉर्ब करती है, एनर्जी वगैरह, और लेक्टियल जो है वो फैटी एसिड वगैरह एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। देन आपके पास लास्ट पार्ट है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या होता है, इसका फंक्शन होता है कि इसमें तीन मेन पार्ट होते हैं। एक के ये सेरिकम होता है जो कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इट इज अ जंक्शन बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। एंड देन कोलोन होता है, एंड आपके पास रेक्टम होता है। ठीक है। कोलोन से वाटर जो है वो अब्जॉर्ब होता है इनटू ब्लड। अगर कोई ज्यादा ब्लड वाटर जो है वो आपकी बॉडी को चाहिए तो वो कोलोन से क्या होगा, रीअब्जॉर्ब होगा, एंड देन आपके पास वो रेक्टम में जाके वो जो रिमेनिंग सॉलिड है वो रेक्टम में जाके स्टोर होगा। ठीक है। रेक्टम जो फीसेस होता है वो हमारे पास जो फूड आया है स्मॉल इंटेस्टाइन से, उसमें से अगर वाटर सारा एब्जॉर्ब हो जाए, जो रिमेनिंग बच जाता है उसे हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज फीसेस। ठीक है। फीसेस बेसिकली अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है, एंड इसमें बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, स्नाउट ऑफ सेल्स होते हैं, जो कि आपके पास एलिमेंट्री कैनाल से है। ठीक है। अच्छा, वो फीसेस जो है वो रेक्टम में स्टोर होते हैं, और रेक्टम जब फुल हो जाता है तो वो आपके बॉडी से क्या हो जाता है, थ्रू एनएस उसके बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ये जो एक्सक्रीशन है थ्रू एनएस, ये आपके पास
आपकी बॉडी इसको आहिस्ता आहिस्ता लर्न करती है, ठीक है। मीन के बच्चों को देखें आप, बच्चे जो है इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, उनके जो फीसेज है वो खुद ही जो है वो शीट आउट हो जाता है, मीन वो उनके कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे एज ज़्यादा होती जाती है तो ये आपके पास ये कंट्रोल में होता है, और फिर देन आपके पास ये पूरी आपके कंट्रोल में होता है, ठीक है। जब फुल होता है तो जब आप चाहें तो इसको शीट आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ तक जो है वो वेस्ट NS6 शीट आउट हो जाता है, और बाकी एनर्जी जो है वो आपकी बॉडी उससे ले लेती है, ठीक है। तो यहाँ तक ये आपके पास ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सो इसके बाद आगे रोल ऑफ लिवर है वो आपने खुद देखना है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी मुझसे पूछ सकता है रिलेटेड टू द टॉपिक। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अभी मुझसे पूछ सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है?